ज्योमेटिक्स इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हम पढ़ने वाले हैं नमपाई इंट्रोडक्शन। ओके, अब हम पाइथन बेसिक से डेटा साइंस और एआई की दुनिया में एंटर कर रहे हैं। ओके, तो ये नमपाई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, सो ये है क्या, व्हाट इज़ नमपाई? देखिए, नमपाई का फुल फॉर्म जो होता है न्यूमेरिकल पाइथन। न्यूमेरिकल पाइथन नाम से ही हमें समझ में आता है कि ये एक पाइथन लाइब्रेरी है जो एरीज, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, सैटेलाइट पिक्सेल्स, एआई डेटा प्रोसेसिंग को बहुत फास्ट बनाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम देखिए एआई का जो मेन वर्क है यार, इसका काम ही यही है ना कि बहुत जल्दी हमें फास्ट रिजल्ट मिले, है ना। जैसे कैलकुलेटर से आप कैलकुलेशन करते हो, देखो कैलकुलेटर भी तो एक मशीन की तरह काम करता है ना, आपको वो रिज़ल्ट दे देता है। अब एआई भी अब ये बहुत ज़्यादा फास्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है। सो नमपाई क्यों ज़रूरी है? नॉर्मल जो पाइथन होता है स्लो हो सकता है, नमपाई वेरी फास्ट, बहुत फास्ट है, इसलिए एआई और ज्योमेटिक्स में नमपाई बहुत यूज़ होता है। रियल लाइफ एग्जांपल हम देखें, मान लो हमारे पास एक सैटेलाइट इमेज है, उस इमेज में 10 लाख पिक्सेल्स हैं, हर पिक्सेल्स की वैल्यू प्रोसेस करनी है हमें। नॉर्मल हम अगर पाइथन में, उसमें क्या होगा, ज़्यादा टाइम लग सकता है। ये हम पाइथन की बात कर रहे हैं। सोचो इससे पहले अगर पाइथन नहीं था, जब, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये नहीं आया, उससे पहले हमें मैनुअली ये सब करना पड़ता था, तो कितना टाइम लगता होगा, है ना। तो ये काफ़ी ज़रूरी है हमारे लिए, अभी काफ़ी हेल्पफुल है ये अभी जो हम सीख रहे हैं। देखिए नॉर्मल पाइथन ज़्यादा टाइम लेता था, नमपाई में फास्ट प्रोसेसिंग हो गई है। एरी क्या होता है? अब एरी एक ऑर्गेनाइज डेटा कलेक्शन होता है। देखो अब ये जो वर्ड है ना, ARRAY, एरी, इसको ध्यान में रखें कि ये कुछ लिस्ट जैसा मिलता जुलता नहीं है क्या, है ना, पर उससे है वैसा लग रहा है, इस एग्जाम्पल को देखकर हमें लगता है, लेकिन उससे ये डिफरेंट है बहुत ज़्यादा। ओके, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने कहा ना, आप प्रैक्टिस थोड़ा करेंगे तो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी, नहीं तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होगा। देखो एरी एक ऑर्गेनाइज डेटा कलेक्शन होता है। जैसे एक डेटा आपके पास है 10, 20, 30, 40, 50, ये एक एरी है। एरी में क्या होता है, एक इंडेक्स बना होता है, एक इंडेक्स होगा। अब इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। मान लीजिए आपके पास एक यहाँ पर मैंने लिखा है ना, एक डेटा लिखा, कलेक्शन है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड है आपका, क्लोज ब्रैकेट के अंदर है 10, 20, 30, 40। अब इनको नंबर दे देता हूँ, ये एरी हुआ जब हमने इनको नंबर दे दिया कि भैया ये जो 10 है ये हमने 0 से मान लीजिए स्टार्ट किया। बस यही एक मेन पॉइंट है कि आपने 0 से स्टार्ट किया। आपने ये नहीं कहा कि फर्स्ट नंबर, दिस इज़ द फर्स्ट डाटा, है ना, ये नहीं कहा है, आपने कहा है 0 से स्टार्ट है। सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4। ओके, नाउ ज्योमेट्रिक्स एग्जाम्पल हम लेखें, अगर हम देखें पिक्सल वैल्यूज़, आपके पास पिक्सल की वैल्यूज़ हैं। अब इसका क्या मतलब है, व्हाट इज़ पिक्सल वैल्यू? देखो आपको इसके लिए ज्योमेट्रिक्स का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको ज्योमेट्रिक्स आता होगा, आपने रिमोट सेंसिंग पढ़ा होगा, है ना, आपने GIS पढ़ा होगा, आपने GIS में रेस्टर डेटा, वेक्टर डेटा आपको पता होगा, तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हो। इसलिए आप सबसे पहले ज्योमेट्रिक्स पढ़िए, ठीक है। लेक्चर्स मैंने बनाए हुए हैं, काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं, 49 लेक्चर्स हैं, अब वो देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पे ये समझ सकते हैं, काफ़ी ईजी हो जाएगा। विदाउट ज्योमेट्रिक्स नॉलेज आप ये नहीं पढ़ सकते, नहीं कर पाओगे, है ना। आपको बेसिक समझ नहीं होगा, आपको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होगा, तो ये पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है। तो आपको सबसे पहले ज्योमेट्रिक्स आना चाहिए। जैसे यहाँ पर पिक्सल वैल्यू है, सो ये पिक्सल वैल्यू क्या होती है, 120, तो आपको ब्राइटनेस ये पता होना चाहिए, है ना। 0 से 255 ये क्या है, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पर 120 है, 135 है, 0 किसको शो करता है, ये ब्लैक, 255 वाइट, ब्राइटनेस है ना।
जैसे हमने ये पढ़ा है ना, स्पेशल रेजोल्यूशन, टेम्पोरल रेजोल्यूशन, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन। सो ये जो है रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन हमने पढ़ा था, उसी में हम ये पढ़ते हैं वैल्यूज़, पिक्सल वैल्यू, ये सब। ठीक, ये सैटेलाइट इमेज के पिक्सल हो सकते हैं। AI एग्जाम्पल, तो ये देखिए कैसे लिखा हुआ है, ये किस तरह से लिखे हैं आप देख रहे हो ना, एक एरी ब्रैकेट में लिखा, ये एक तरह रो नहीं होती जैसे रोज एंड कॉलम्स, तो इस तरह से ये एरी है। एक आपने एक यहाँ पर हमने जैसे बताया कि एक ऑर्गेनाइज डेटा लिखा हुआ है, अपना डेटा कलेक्शन है आपके पास। सो AI एग्जाम्पल हम देखें, NDVI वैल्यूज़ हैं आपके पास, है ना, NDVI तो यहाँ पर 0.2, 0.4, 0.7, 0.8 AI इन वैल्यूज़ को एनालाइज करता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो किस तरह से लिखा हुआ है। नमपाई कहाँ यूज़ होता है, अब यहाँ पर ये भी देख लो आप, रिमोट सेंसिंग में होगा, GIS में होगा, मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में, कंप्यूटर विजन, सैटेलाइट इमेज प्रोसेसिंग। सो यहाँ पर रियल ज्योमेट्रिक्स वर्कफ्लो, सैटेलाइट इमेज आपने ली, नमपाई एरीज, AI प्रोसेसिंग, क्लासिफिकेशन, फिर आपको फाइनली आपका रिजल्ट मिल गया। आपको नमपाई का जो फ़ायदा है, एडवांटेज है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, फास्ट कैलकुलेशन करता है, लार्ज डेटा हैंडलिंग है, AI फ्रेंडली है, सैटेलाइट डेट प्रोसेसिंग। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिस्ट डिक्शनरी सेट हम पढ़ चुके हैं, नमपाई फास्ट एरी प्रोसेसिंग।